हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता है उत्साह। जो उत्साह है ये आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल को संबोधित करता है। बादल निराला जी का प्रमुख विषय रहा है, प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ तो जो पीड़ित हैं, प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला है। दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विपल और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। आओ व्याख्या सीखते हैं इसकी। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ललित ललित घुंघराल काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो, इसमें निराला जी बादल को क्रांति का प्रतीक मानकर कहते हैं। किसका प्रतीक मान करके? क्रांति का प्रतीक मान करके कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो। हे बादल तुम गर्जना करो। कहाँ? घेर 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 करके, घोर गगन सारे आकाश को घेर करके। धराधर हे बादल, हे बादल सारे आकाश को घेर करके तुम गर्जना करो। बादल गरजो, तुम गर्जना करो। हे बादल तुम बरसो। हे बादल सारे आकाश को घेर करके तुम गरजो और बरसो। हे बादल तुम सारे आकाश को घेर करके गरजो और बरसो। हे बादल तुम सारे आकाश को घेर करके गरजो और बरसो। ललित ललित तुम सुंदर हो, काले घुंघराले। ये देखो जो बादल का रूप है, ये यूं जो छल्ले से बने हुए हैं, घुंघराले बालों की तरह है। तो बादल को किसकी तरह माना गया है? घुंघराले बालों की तरह। कैसे माना? ललित ललित तुम सुंदर हो, काले घुंघराले, काले घुंघराले बालों वाले हो। हे बादल तुम सुंदर हो, काले घुंघराले वाले, यानी काले घुंघराले बालों वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम बाल का मतलब बालक, बालकों जैसी कल्पना को पाले हुए हो, लिए हुए हो। तुम बाल को, बच्चों की कल्पना को, बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। हे बादल तुम सुंदर हो, काले घुंघराले बालों वाले हो। बच्चों की कल्पना के समान हो, बच्चों की कल्पना को लिए हुए हो। विद्युत छवि, विद्युत बिजली की छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। छवि का मतलब आभा। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। नवजीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम नया जीवन देने वाले हो। हे बादल, विद्युत छवि उर में तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर बिजली की, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा, बिजली की छवि छुपी हुई है। तुम सबको नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी छवि, बिजली जैसी आभा छुपी हुई है। तुम नया जीवन देने वाले हो। एक पंक्ति इसमें हो रहा है, वज्र छिपा। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति, वज्र जैसी ताकत छुपी हुई है। नूतन कविता, तुम इस संसार में नूतन नई चेतना भरने वाले हो। तुम इस संसार में नई चेतना भरने वाले हो। फिर सुनो, हे बादल, हे बादल तुम्हें इस संसार को, हे बादल तुम सारे आकाश को घेर करके गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर हो, काले घुंघराले वाले बालों के समान हो। बाल कल्पना के समान तुम्हारे अंदर बाल कल्पना छिपी हुई है। तुम बाल कल्पना को लिए हुए हो। तुम्हारे अंदर बिजली की आभा छिपी हुई है। तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति, वज्र जैसी अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नई चेतना से भर दो।
हे बादल तुम फिर से गरजो, अपनी गर्जना से लोगों में विप्लव और क्रांति को भर दो। हे बादल तुम फिर गरजो, अपनी गर्जन से लोगों में क्रांति भर दो। हे बादल तुम फिर गरजो और लोगों को क्रांति से भर दो। भाषा कौन सी आई है? भाषा सरल सरस प्रवाह पूर्ण है। शैली बादल को संबोधित किया गया संबोधन शैली है। सामसिक शैली भी अपनाई है। सामसिक शैली क्या होती है? जिसमें बड़े शब्दों का छोटे शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया हो तो सामसिक शैली है। मुक्त छंद है। मुक्त छंद है। अलंकार कौन कौन से आए हैं? घेर घेर में पुनरुक्ति आया है। ललित ललित में पुनरुक्ति आया है। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार आया है। बादल गरजों में मानवीकरण अलंकार आया है। वीर रस है, ओज गुण है, दृश्य बिंब है और अभिधा शब्द शक्ति है। व्याख्या समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।